नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू इंडी टाइम, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट ऑन डिफेंस एंड एविएशन। इजिप्ट अपने फाइटर जेट को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है और इस रेस में दो मेजर कंटेंडर सामने आए हैं, भारत के HAL तेजस MK1A और तुर्की का TIA हर जेट। आज हम इन दोनों जेट्स को डिटेल में कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सा जेट इजिप्ट के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तेजस MK1A भारत का सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है जो अपने लाइट वेट डिजाइन और एडवांस एवियोनिक्स के लिए फेमस है। HAL ने इस प्रोजेक्ट को इस तरह डेवलप किया है कि ये मॉडर्न कॉम्बैट सिचुएशन में काफ़ी वर्सेटाइल हो सकता है। यह एयरक्राफ्ट काफ़ी लाइट वेट होने के बावजूद अपने साथ एडवांस रेडर सिस्टम, BVR कॉम्बैट कैपेबिलिटीज और मॉडर्न वेपन सिस्टम कैरी कर सकता है। तेजस MK1 का एक बड़ा फायदा है उसका लो मेंटेनेंस कॉस्ट और हाई ऑपरेशन एफिशिएंसी। ये इजिप्ट के लिए एक बड़ा फैक्टर हो सकता है क्योंकि उन्हें अपनी फ्लीट का लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट भी करना है। दूसरी तरफ तुर्की का हार्ट जेट भी काफ़ी पावरफुल कंटेनर है। हार्ट जेट एक ट्विन सीट सुपरसोनिक ट्रेनर और लाइट अटैक एयरक्राफ्ट है जो 2017 में डेवलप किया गया था। यह एयरक्राफ्ट सिर्फ ट्रेनिंग के लिए नहीं है बल्कि लाइट कॉम्बैट रोल्स में भी उतना ही इफेक्टिव है। एडवांस एवियोनिक्स और लाइट अटैक कैपेबिलिटीज के साथ हार्ट जेट एक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट का एग्जाम्पल है। तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्रीज प्रेसिडेंसी SSB ने इस प्रोजेक्ट को अग्रेसिवली बैक किया था और TIA ने इसको इंटरनेशनल मार्केट में काफी प्रमोट भी किया है। तुर्की से एयरफोर्स के साथ साथ हर जेट ने कई दूसरे देशों का भी इंटरेस्ट अट्रैक्ट किया है। अब हम देखेंगे कि दोनों जेट में की डिफरेंसेस क्या क्या है। तेजस MK1 का डिजाइन इसलिए यूनिक है क्योंकि ये लाइट वेट होने के साथ साथ मल्टी रोल कैपेबिलिटीज रखता है। इसका कॉम्बैट एफिशिएंसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस दोनों इजिप्ट के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। इसके BVR मिसाइल्स और एडवांस रेडार सिस्टम तेजस को एक पावरफुल एयरक्राफ्ट बनाते हैं। हार्ट जेट का भी सबसे बड़ा एडवांटेज की ट्विन सीट कॉन्फ़िगरेशन और सुपरसोनिक स्पीड है जो उसको एडवांस ट्रेनिंग और लाइट अटैक मिशन के लिए सुटेबल बनाता है। लेकिन जब बात ऑपरेशन कॉस्ट और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की आती है तो तेजस MK1 का पल्ला थोड़ा भारी होता है। लेकिन सिर्फ एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज इजिप्ट की डिसीजन को अफेक्ट नहीं करेगी। जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। भारत और इजिप्ट के बीच के डिफेंस टाइज रिसेंट ईयर्स में काफी स्ट्रॉन्ग हुए हैं और अगर इजिप्ट तेजस MK1 को चूज करता है तो दोनों देशों के रिश्ते और भी मजबूत हो सकते हैं। दूसरी तरफ तुर्की भी अपने रीजनल पार्टनरशिप को एक्सटेंड करने के लिए काफी एक्टिव है और हर जेट को चूज करना इजिप्ट के लिए एक स्ट्रेटेजिक मूव बन सकता है। अब सवाल ये है कि इजिप्ट किस तरफ जाएगा। तेजस MK1A एक कॉस्ट इफेक्टिव और ऑपरेशनली एफिशिएंट एयरक्राफ्ट है जबकि हर जेट एक फ्यूचरिस्टिक ट्रेनर और लाइट अटैक ऑप्शन प्रोवाइड करता है। इजिप्ट के लिए ये फाइनल डिसीजन उसकी लॉन्ग टर्म मिलिट्री नीड्स, ऑपरेशनल कॉस्ट और जियोपॉलिटिकल गोल्स पर डिपेंड करेगा कि इजिप्ट अपने डिफेंस पार्टनरशिप को भारत के साथ बढ़ाएगा या फिर तुर्की के हर जेट को अपने फ्लीट में शामिल करके अपने डिफेंस स्ट्रेटजी को ऑपरेट करेगा। ये डिसीजन फ्यूचर जियोपॉलिटिक्स को काफी हद तक इम्पेक्ट करेगा। इस रेस में दोनों एयरक्राफ्ट काफी कॉम्पिटिटिव है और आने वाले महीने में हमें पता चलेगा कि इजिप्ट किस तरफ अपना रुख करता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें और ऐसी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर डिफेंस अपडेट। जय हिंद।